भक्ति काल। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल कहा, लेकिन ये हिंदी का स्वर्ण युग भी है, क्योंकि हिंदी का इसमें जितना विकास हुआ वो अद्वितीय था। कवि अपनी जीविका पार्जन के लिए, जीविका चलाने के लिए नाना प्रकार की कविताएं लिखते थे। इस प्रकार से बहुत बड़ा साहित्य इसमें लिखा गया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आदिकाल में कवियों का जो अपमान हुआ है, यानी जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए वो जो है उन्होंने एक नई धारा का जन्म देने का एक विचार कर लिया और भक्ति काल की उत्पत्ति हुई। इस काल से पहले मुगलों के शासन था। मुगलों के अत्याचार से मुक्ति के लिए भक्ति की भावना, ईश्वर की उपासना, ये मन में एक धारणा आई। तो भक्ति काल को सबसे पहले जैसे ही भक्ति काल का निर्माण हुआ, भक्ति काल आया और आते ही इसमें दो तरह की धाराएं बन गई, दो तरह से कवि बट गए। एक निर्गुण भक्ति धारा, यानी ईश्वर वो है जिसको देखा नहीं जा सकता। दूसरा, इस तरह के लोग थे, भाई ऐसा ईश्वर चाहिए जिसको हम देख सकें, सुन सकें, जिसका कोई जन्म हो। ऐसे एक सगुण भक्ति धारा के कवि बन गए। आगे चलकर ये निर्गुण धारा भी दो भागों में बट गई, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा। यानी एक ने कहा कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो दूसरा कहने लगा नहीं, ज्ञान नहीं, प्रेम श्रेष्ठ है। और प्रेमाश्रय शाखा के कवि अलग हो गए और ज्ञानाश्रय शाखा के कवि अलग हो गए। इसी प्रकार से जो सगुण भक्ति धारा थी, ये भी आगे चलकर दो भागों में बट गई। एक कृष्णाश्रय, यानी कृष्ण के भक्त बन गए कुछ कवि, और दूसरे कवि जो थे वो रामाश्रय शाखा के, यानी राम के भक्त बन गए। यानी दो शाखाओं में बट गई ये धारा। इस प्रकार से अगर हम लें आगे, तो ज्ञानाश्रय शाखा में कबीरदास जी प्रमुख कवि हैं। इनका कबीर ग्रंथावली के नाम से पुस्तक है, साखी शबद रमैनी, ये इनकी रचनाएं हैं। ऐसे दूसरे कवि जो थे वो है गुरु नानक। दूसरे कवि गुरु नानक, इनकी हरणे वाणी है। प्रेमाश्रय शाखा में भी मलिक मोहम्मद जैसी, इनका नागमती का विरह वर्णन है। और कुतबन, मृगावती इनकी रचनाएं, और ये अच्छी रचना है सब। और मंजन, मधुमालती, यानी सबने प्रेम को श्रेष्ठ माना, इसलिए प्रेमाश्रय शाखा बनी। कृष्णाश्रय शाखा में कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि थे, सब प्रमुख जो थे वो सूरदास जी थे। सूरदास जी के जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के एक पुत्र थे विठलनाथ, यानी चार विठलनाथ के शिष्य और चार वल्लभाचार्य के, जिसमें सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास आदि, और ऐसे ही क्षीर स्वामी, गोविंद स्वामी, ये उनके थे। यानी अष्टछाप के कवि इसी में आते हैं, इस कृष्णाश्रय शाखा में। दूसरे थे रामाश्रय शाखा में। रामाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने 13 ग्रंथों की रचना की, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरित, और आपका जो है रामाख्या प्रश्नावली और बरबे रामायण। इस तरह से 13 रचनाएं तुलसीदास जी लिखी। और दूसरे थे केशवदास। केशवदास ने रामचंद्रिका नाम से एक पुस्तक लिखी। रामचंद्रिका बहुत अच्छी पुस्तक है। कभी कभी प्रश्न आता है कि छंदों का अजायब घर किसे कहते हैं? चिड़ियाघर। तो छंदों का अजायब घर इसी रामचंद्रिका को कहा गया। इन्होंने रामचंद्रिका दशरथ जनकपुर में जो उनका आगमन हुआ था उसके बारे में सारा लिखा है। और इसकी यदि हम देखें तो इसकी प्रवृत्तियां देखें भक्ति काल की, तो गुरु की महिमा, भक्ति की भावना, नैतिकता की भावना, ईश्वर उपासना आदि इसके प्रमुख प्रवृत्तियां थी। इसे हिंदी का स्वर्ण युग इसलिए कहा है, हमने बताया भी था। इसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ। लोग अपनी जीविका के लिए जो है कविता लिखते थे और उन्हें पुरस्कार मिलता था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हिंदी की। और ये धारा क्यों आई इस समय कि मुगल शासन था, औरंगजेब का शासन था, उस समय अत्याचार बढ़ते चले गए थे और इस अत्याचार से मुक्ति के लिए लोग ईश्वर की उपासना करते थे। भक्ति काल का इस समय उदय हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि श्रद्धा
प्लस प्रेम एज इक्वल टू भक्ति, यानी श्रद्धा और प्रेम से मिलकर भक्ति बनी। इसको भक्ति काल कहा गया। भक्ति काल का जो समय है वो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक चल रहा। इसको पूर्व मध्य काल कहा। हिंदी का ये स्वर्ण काल भी कहा गया इसे, और इसे हिंदी का स्वर्ण युग भी कह देते हैं। इस प्रकार से बहुत संक्षिप्त में आपने भक्ति काल आज सुना।